दिल्ली के पुरानी फैक्ट्री एरिया में कामाख्या राठौर फिर से ज़ोर से चीखती है और उसकी आवाज़ से सामने खड़े सभी डेमन टूट जाते हैं। उसी वक्त वह दोनों म्यूटेंट जादूगरों को उठाकर बाहर फेंक देती है। तभी खूंखार आदमी अघोर मल्होत्रा तेज़ी से आती हुई एक मेटल बोल्ट को अपनी 2 उंगलियों में पकड़ लेता है और सबको दिखा देता है कि उसकी ताकत कितनी खतरनाक है। अब अघोर तुरंत खड़ा होता है और अपनी ताकत दिखाते हुए अपनी टांग से एक भारी टेबल पर वार करता है, जिससे टेबल के साथ ज़मीन और दीवार भी टूट जाती है। कामाख्या गुस्से में उसी टूटे टेबल पर पैर मारती है और टेबल उड़कर सीधे अघोर से टकराता है, लेकिन अघोर को इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसी दौरान दूसरी तरफ से रणवीर तोमर छलांग लगाकर अघोर के चेहरे पर हमला करता है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। जब दोनों देख लेते हैं कि अघोर पर हमले बेकार हैं, तो वे मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अघोर एक ही घूंसे में दोनों को दूर फेंक देता है। इसके बाद अघोर अपनी मार्शल आर्ट चालों से रणवीर पर हमला करता है। रणवीर पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही रणवीर की रफ्तार कम होती है, अघोर का घूंसा सीधे उसे लग जाता है। ये देखकर कामाख्या को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अघोर को मारने के लिए अपनी खतरनाक चीख तकनीक इस्तेमाल करती है। इसका असर अघोर पर होता है, लेकिन बहुत कम। वह थोड़ा पीछे हटकर खुद को संभाल लेता है। फिर अघोर हंसते हुए कामाख्या पर हमला कर देता है। इसके बाद कामाख्या और रणवीर एक भारी लोहे का घंटा लाते हैं और उस पर अपनी चीख की ताकत छोड़ते हैं। उसकी गूंज से आसपास की सारी चीज़ें टूट जाती हैं और इस बार अघोर भी हिल जाता है। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी हैरानी की बात यह होती है कि अघोर अब भी खड़ा रहता है। गुस्से में वह लोहे की छड़ी से दोनों पर हमला करता है। इसी बीच मुंबई के भायखला इलाके से शिवांश देशमुख की एंट्री होती है, जो गैंगस्टर के भेस में होता है। डॉन भैरव सावंत शिवांश को छड़ी देता है और कहता है कि कामाख्या और रणवीर को मार दो, लेकिन शिवांश का अंदर का इंसान जाग जाता है और वह कामाख्या और रणवीर को छोड़कर सीधे अघोर पर हमला करता है। इससे अघोर बुरी तरह भड़क जाता है और वह सबको छोड़कर शिवांश पर टूट पड़ता है। मौका देखकर कामाख्या और रणवीर शिवांश को लेकर वहां से भाग जाते हैं। अघोर हैरान रह जाता है कि अभी उसके साथ ये सब क्या हो गया। इसके बाद कोलकाता के डॉक एरिया में शिवांश और अघोर आमने सामने होते हैं। लड़ाई में पता चलता है कि शिवांश सबसे ज़्यादा ताकतवर है। शिवांश हवा में उछलकर गैंगस्टरों को गिराता है और फिर अघोर को जोरदार किक मारता है। एक और किक अघोर को ज़मीन पर गिरा देती है। अब शिवांश लगातार हमला करता है और अघोर लगातार बचाव करता रहता है। अचानक अघोर अपने शरीर को मोड़कर इतना ज़ोरदार वार करता है कि शिवांश सीधा आसमान में जा पहुंचता है। बादलों में शिवांश को भगवान बुद्ध के दर्शन होते हैं और उसे वहाँ से नई ताकत मिलती है। वह ऊपर से हाथ का विशाल निशान बनाते हुए नीचे उतरता है। उस निशान की ताकत से सारे गैंगस्टर ज़मीन पर गिर जाते हैं और ज़मीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है।